न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्रुवा रीड कीजिए। ध्रुवा फर्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए। हम्म। बहुत बढ़िया काम किया आपने। आपके पास बुकलेट नहीं है। चलो मैं रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू अ डाइपोल in axial position and equatorial position। हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है इलेक्ट्रिक फील्ड्स में। तो देखिए, हम सब जानते हैं एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 2p/r³ एक्सियल पोजीशन में। और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4πε0 p/r³। बहुत ही कठिन प्रश्न है। हमें इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मिलाना है, रिलेशन स्टैब्लिश करना है। क्या करें बताएगा कोई? हाँ, डिवाइड कर दो, या 1/4πε0 p/r³ की जगह आ जाएगा ई एक्सियल, सॉरी ई इक्वेटोरियल। तो ई एक्सियल इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। डाइपोल पर एक चार्ज होता है -q, दूसरा चार्ज होता है +q। तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज हो जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन, वाई एटम इज नॉट आ डाइपोल। बेटा एटम में यहां होता है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, और ऑर्बिट्स में होता है सारा का सारा निगेटिव चार्ज। जितना यहां प्लस का चार्ज होता है उतना ही यहां माइनस का चार्ज होता है। आपसे पूछा गया एटम जो है ये डाइपोल क्यों नहीं है? जितना सेंटर में प्लस का चार्ज है उतना ही ऑर्बिट्स में माइनस का चार्ज है, फिर भी एटम डाइपोल नहीं है। -q +q है इसमें भी।
तो ये डाइपोल क्यों नहीं है? देखिए बेटा, एक्चुअल में क्या है, ये प्लस चार्ज किसने डेवलप किया? प्रोटॉन्स ने। उन सारे प्रोटॉन्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सेंटर में। सारे प्रोटॉन्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सेंटर में। मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन कहां है? सेंटर। बिल्कुल ऐसे ही जितना भी नेगेटिव चार्ज है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है सेंटर। मतलब पूरा नेगेटिव चार्ज का भी पोजीशन कहां है? सेंटर। दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। मतलब पॉजिटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नेगेटिव चार्ज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में सेपरेशन नहीं। जैसे यहां नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में सेपरेशन था, यहां पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन और नेगेटिव चार्ज की पोजीशन एक ही पॉइंट पर है, इसलिए एटम एक डाइपोल नहीं। समझ में आई बात? तो आंसर, हाँ सुनिए भाई, ऐसा है, ये जो अपन, समझिए, ये जो अपन ऐसे पॉजिटिव बना लेते हैं, ये कुछ है थोड़ी ना। एक्चुअल में यहां क्या भरा हुआ है अंदर? प्रोटॉन्स। उन सारे प्रोटॉन्स पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। अगर उस पूरे पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन पूछी जाए कि पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां सेंट्रलाइज्ड है, तो पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां सेंट्रलाइज्ड है? एटम के सेंटर पर। ऐसे ही ये पूरा नेगेटिव चार्ज, भाई ये तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, तो चार्ज आपको शायद याद हो, Q इक्वल होता था प्लस माइनस एन ई। तो जैसे ये है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा? माइनस का 8 ई। वो -8 ई जो चार्ज है, उसकी पोजीशन कहां है? उसकी पोजीशन है सेंटर पर। तो अच्छा, 8 ही क्या होंगे? प्रोटॉन। तो प्लस का 8 ई। वो प्लस का 8 ई चार्ज कहां है? वो भी कहां है? सेंटर पर। तो एटम में प्लस का 8 ई और माइनस का 8 ई दोनों कहां पे हैं? सेंटर पर। यानी कि चार्जेस के बीच में सेपरेशन नहीं। आप समझ में आई बात? तो लिखिए, इन एन एटम whole positive charge and whole negative charge. Is placed at center. So there is no separation between positive and negative charge. बेटा ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इन इलेक्ट्रॉन्स, सुन लीजिए, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप क्या निकालेंगे? चार्ज। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज कितना आएगा? माइनस का 8e। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में प्लेस्ड है, -8e कहां होगा? तो पूरा -8e कहां होगा? सेंटर पर, क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे। ऑर्बिट्स में बेटा कोई चार्ज नहीं है। जैसे मैं बात करूं इस इलेक्ट्रॉन की, केवल इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहां है? ऑर्बिट में, इस इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इन पूरे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कहां सेंट्रलाइज्ड होगा? सेंटर। ऑर्बिट में जितनी भी चीजें घूम रही होती हैं, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा कहां होती है? सेंटर पर। जैसे सन के अराउंड जितने भी सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, सैटेलाइट्स कह रहे, सॉरी, क्या होते वो? प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उन सबकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है? सन के सेंटर पर। ठीक है ना? तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज की पोजीशन अगर देखी जाए तो वो है सेंटर पर। दैट इज एटम इज नॉट अ डाइपोल। फोर्थ क्वेश्चन कौन कौन कर पाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ। आपसे कहा गया हमारे पास दो चार्ज हैं 5 एंगस्ट्रॉम के सेपरेशन पर। Q है 5 माइक्रो कूलम, +5 माइक्रो कूलम और -5 माइक्रो कूलम। तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। दोनों के बीच में सेपरेशन है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम हटाने के लिए 10⁻⁻10। फाइंड डाइपोल मोमेंट। क्या होता बेटा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला? वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 × 5 = 25 इंटू 10⁻⁻16 कूलम मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया एक चार्ज रखा है 0,0,4 पर। देखना बेटा, मैंने पहले भी आपको सिखाई है ये चीज, फिर समझ लो। ये है एक्सेस, ये है ओरिजिन। क्या जरूरी है कि इसे हमेशा एक्स एक्सिस का नाम दिया जाए? नहीं, इसे हमने दे दिया वाई। वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। आपसे कहा गया पहला चार्ज रखा है 0,0, सॉरी, इसे हम जेड दे दे रहे हैं नाम।
तो 0,0,-4 कहां होगा? z डैश पर। यहां कहीं बना लिया हमने। 0,0,-4। यहां रखा हुआ है चार्ज। कितना चार्ज रखा है? माइनस का 2 × 10⁻⁹ कूलम। इसके बाद यहां रखा है दूसरा चार्ज। 0,0,4 सेंटीमीटर। चार्ज है 2 × 10⁹ कूलम। तो ए बी क्या बन गया? एक डाइपोल। इस डाइपोल की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? ओरिजिन से 4 इस साइड, ओरिजिन से 4 इस साइड, तो टोटल हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो 8 × 10⁻⁻2 मीटर। आपसे पूछा गया है डाइपोल मूवमेंट, तो Q इंटू 2L। Q की जगह 2 × 10⁻⁻9 और 2L की जगह 8 × 10⁻²। तो आंसर हो गया 16 × 10⁻11 कूलम मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक। न्यूमेरिकल नंबर 6। सिक्स्थ न्यूमेरिकल में कहा गया a dipole of 5 angstrom have charges ±6 microcoulomb। हमारे पास एक डाइपोल है जिस पे चार्ज है -6 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम, और सेपरेशन है 5 एंगस्ट्रॉम। ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है 200 न्यूटन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम। डाइपोल मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। डाइपोल एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। फाइंड डाइपोल, फाइंड टॉर्क ऑन इट। क्या निकालना हमें इस पर? टॉर्क। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पीई साइन थीटा। पी की जगह Q 6 × 10⁻⁻6। पी की जगह Q इंटू 2L। 2L क्या होगा? 5 × 10⁻⁻10। ये तो हो गया P। कितना? 200 इंटू में साइन 30। वैल्यू निकालिए।
3 इंटू 10⁻⁻13। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इसके बाद 7th क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बेटा इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। यहां रखा है -q, -q। साइड है ए। यहां रखा है +q और यहां भी रखा है +q। तो सबसे पहले तो ये बताइए इस डायग्राम में कितने डाइपोल हैं? बेटा 3 तो नहीं होंगे हमारे ख्याल से। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। भाई ये दोनों कब से डाइपोल बन जाएंगे? दो ही होंगे। देखिए बेटा, ए बी एंड बी सी आर टू डाइपोल्स हैविंग डाइपोल मूवमेंट Q इंटू ए। चार्ज Q है और डिस्टेंस A है। तो ए बी एंड बी सी आर टू डाइपोल्स, लिखते जाना। ए बी एंड बी सी आर टू डाइपोल्स having dipole moment P equal Q into A. PAB PBC equal Q into A. अब ये बताइए इन दोनों की डायरेक्शन कहां होगी, PAB और PBC की? बेटा डाइपोल मूवमेंट हमेशा कहां होता? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक तो ये होगा PAB और एक नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होगा PBC। ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? एंगल कितना है इनके बीच में? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इक्वल हो जाएगा √ PAB² + PBC² + 2 PAB इंटू PBC इंटू cos 60 डिग्री। तो ये हो गया Q²A²। ये हो गया Q²A²। ये हो जाएगा 2Q²A²। दो बार मल्टीप्लाई होगा QA इंटू QA। और cos 60 होता है हाफ। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल। √
3q² a²। q² बाहर निकाला, QA अंडर रूट में बचा 3। तो ये है रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट।